अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा लेक्चर 8 है और लेक्चर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आर्टिकल और टेंसेस पढ़ेंगे। अब आर्टिकल और टेंसेस क्या होते हैं, थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा आज का, तो आप लोग की फुल कंसंट्रेशन चाहिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल कहते हैं ए, एन, द। किसी भी अल्फाज से पहले आप लिखते हैं ना, द लिखा हुआ होता है। किसी भी अल्फाज से पहले लिखा हुआ होता है किसी भी अल्फाज से पहले लिखा हुआ होता है एन। ये क्यों लिखते हैं, क्या वजूहात हैं इसके, उनको कहा क्या जाता है? ठीक है, ये पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे टेंसेस क्या होते हैं। कोई लफ्ज, कोई भी बात अगर आप हाल में कह रहे हैं, माजी में कह रहे हैं या फ्यूचर में कहेंगे, तो ये सब किस में आता है? टेंसेस में। और इनको जुमलों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये चीज भी आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। पहले आर्टिकल्स समझते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और इनकी एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, देखिए, अब आ गए आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, द वर्ड ए और एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, जैसे मैंने आपको बताया। आर्टिकल्स कम बिफोर नाउन्स। देयर आर टू आर्टिकल्स, ए एन एंड द। The article a or an is called the indefinite article because it does not state which person or thing we are talking about. For example, a doctor means any doctor. ठीक है, ए और एन कोई भी नाउन हो सकता है, अमूमन कॉमन नाउन होते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन जब भी इस्तेमाल होगा उससे पहले द इस्तेमाल होगा। याद करें हमारा पहला लेक्चर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कोई भी खास चीज के बारे में बात की जाती है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, कोई भी खास चीज के बारे में बात की जाए तो वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। और हर प्रॉपर नाउन से पहले लगता है द। क्या लगता है? द। जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी हुई, वो अ डॉक्टर मीन्स एनी डॉक्टर। ठीक है, अ कार, कोई भी गाड़ी। ठीक है, तो कोई भी कॉमन नाउन होगा उससे पहले ए और एन आ जाएगा। ठीक है, और प्रॉपर नाउन होगा, जैसे लिखा है ना, आर्टिकल्स कम बिफोर नाउन, मतलब नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। और आर्टिकल कितने होते हैं? ए, एन और द। द इस्तेमाल होता है कोई भी प्रॉपर नाउन से पहले। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये प्रॉपर नाउन है, तो इससे पहले इनमें क्या लग जाता है? द। ठीक है, में कुछ भी लग सकता है, कोई भी कॉमन नाउन से पहले इस्तेमाल होता है, तो इन सब चीजों को कहा जाता है, इन सब चीजों को कहा जाता है आर्टिकल्स। ठीक है, अब इसमें एक शर्त है। एंड जैसे ए और द तो हम बताएं, हम इस्तेमाल करते हैं कॉमन कॉमन नाउन से पहले, द इस्तेमाल हम करते हैं प्रॉपर नाउन से पहले। अब एन कब इस्तेमाल होता है? एन इस्तेमाल होता है वॉवल्स से पहले। अब वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स हम समझने की कोशिश करते हैं। द डेफिनेशन ऑफ वॉवल इज अ लेटर रिप्रेजेंटिंग अ स्पीच साउंड मेड विद द वोकल ट्रैक्ट ओपन, स्पेशली द लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू। The letter A is an example of a vowel. A letter such as A, E, I, O, U and sometimes Y in the English language represents a vowel. अब देखिए ये A, E, I, O, U क्या है? A, E, I, O, U ये अल्फाबेट्स है ना अंग्रेजी जबान के, इन्हें कहा जाता है वॉवल्स। क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें कहते हैं वॉवल्स। और वॉवल, एन क्या है? आर्टिकल। अब जब जो भी अल्फाज शुरू होगा, जैसे प्रॉपर नाउन से पहले द लग रहा था ना, इससे पहले क्या लगेगा? जब भी अल्फाज जैसे ए, ई, आई, ओ, यू की अल्फाज निकलेगी किसी भी वर्ड में, तो उससे पहले हम एन लगा देंगे। एन एप्पल, एप्पल कैसे शुरू होता है? ए से। जो भी चीज ए, ई, आई, ओ, यू से पहले शुरू होगी उससे पहले हम ये एन लगा देंगे। एन एरोप्लेन, एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंटरेस्टिंग भी आई से आता है या नहीं? तो वॉवल्स जितने भी अल्फाज ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होंगे उससे पहले हम लगा देंगे एन। प्रॉपर नाउन से पहले लगा देंगे द। और किसी भी, मोस्ट प्रोबेबली किसी भी कॉमन नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमूमन जो पढ़ाया जाता है वॉवल्स को, वो ये आपके पाम से पढ़ाया जाता है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये इनको कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है वॉवल्स। वॉवल्स की एक और पहचान भी है कि इनको बोलते हुए आपके लिप्स टकराएंगे नहीं आपस में। इनको बोलते हुए आपके लिप्स ज्वाइन नहीं करेंगे, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, मेरे लिप्स टकराए नहीं आपस में। जैसे पी, पी इज अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, पी बोलते हुए, पी, जेड बोलते हुए भी टकरा रहे हैं। ठीक है, बी बोलते हुए भी टकरा रहे हैं, सी बोलते हुए भी टकरा रहे हैं। ठीक है, डी बोलते हुए भी आपके जुड़ रहे हैं। ए, ई, आई, ओ, यू,
आपके लिप्स टकरा नहीं रहे, ठीक है, और मुंह बंद नहीं हो रहा है इसमें सही तरीके से, तो इन्हें इस तरीके से भी आप पहचान कर सकते हैं कि इन्हें वॉवल्स कहा जाता है। ठीक है, वॉवल्स इस्तेमाल होते हैं जब भी कोई अल्फाज ए ई आई ओ यू से पहले शुरू होता है। कंप्यूटर से पहले क्या आएगा? अ कंप्यूटर, क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एलिफेंट क्या है? ई से स्टार्ट, एन एलिफेंट। ठीक है, तो कोई भी चीज इससे पहले जैसे कोई भी अल्फाज ए ई आई ओ लफ्ज से शुरू होता है, उससे पहले आप एन लगा देंगे। एन वॉवल्स क्या है? आर्टिकल की टाइप है। आर्टिकल कितने होते हैं? ए ए एन द। द लगता है प्रॉपर नाउन से पहले, एन लगता है किसी भी वॉवल से पहले, और अ किसी भी कॉमन नाउन से पहले मोस्ट प्रोबेबली यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके आर्टिकल। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इसको, उतना ज्यादा आपको ये बेहतर तरीके से चीज समझ आएगी। आर्टिकल्स के अंदर ही वॉवल आते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल है। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बोला था कि हम एक, अच्छा एक सेकेंड, मुझे याद है वो तो वर्ड्स हमने किए थे। ठीक है, जैसे ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन इंग्लिश। ठीक है, अमाउंट, आर्ग्यूमेंट, बी, ब्यूटीफुल, बिलीफ, कॉज, सर्टन, चांस। ठीक है, अ चांस। इनसे पहले अब आपको ये एक्सरसाइज कीजिएगा कि इससे पहले कौन सा लगेगा। जैसे एन इम्पोर्टेंट इवेंट आएगा या नहीं? ठीक है, जैसे एन इम्पोर्टेंट इवेंट आएगा, अ नॉलेज या द नॉलेज, जो भी है। एन इन्वेस्टमेंट, आई, जो भी चीज आई से शुरू हो रही है, ई से शुरू हो रही है, उससे पहले एन लगा देंगे। ठीक है, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको ये भी आप इसमें पीछे भी लगा के देख लेगा, जो वर्ड ए ई आई से शुरू हुए हैं उनसे पहले एन आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको एक एक्सरसाइज भी थी जो मौजूद थी हमारे पास। अच्छा, अब ये क्या है? टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कोई भी एक जुमला जब आप अंग्रेजी जबान में कहते हैं, तो उसको कहने के तीन तरीके होते हैं। हाल में, माजी में, और आने वाले वक्त में, जिसे हम फ्यूचर कहते हैं। जैसे प्रेजेंट में यहां दिया हुआ है, देखें, शी गोज टू स्कूल। पास्ट में क्या होगा? वो स्कूल गई, वो स्कूल जाती है। प्रेजेंट में, पास्ट में शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई। फ्यूचर में शी विल गो टू स्कूल, ये क्या हो गया? फ्यूचर। दोबारा आते हैं, शी डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती। शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गई, पास्ट में वो बात आ गई। और फ्यूचर में क्या है? शी विल नॉट गो टू स्कूल, मतलब वो स्कूल नहीं जाएगी। ठीक है, ये हो गया सिंपल इंडेफिनिट टेंस। इस जो चार्ट है, इसको जरूर संभाल के रखिएगा इसको समझने के लिए। ठीक है, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अब कंटिन्यूस में क्या आएगा? जैसे मुसलसल आप बात कर रहे हैं, देखो बेटा, ये एक दिन में समझ में आने वाली चीज नहीं है। जब मैंने ये चीज स्कूल में पढ़ी थी, तो मैंने तकरीबन 3 4 5 6 7 क्लासेस तक इसको समझने में बहुत टाइम लग गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, एक 10 से 15 या 20 मिनट के लेक्चर में ये चीज आपको फौरन समझ में नहीं आ सकती है। इसलिए मैं सिर्फ आपको जो आसान तरीका बता रहा हूँ, इंग्लिश जबान के जो टेंसेज हैं, ठीक है, जैसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट, फ्यूचर, इसको अभी आप इस तरह समझें कि कोई भी चीज हाल में कही जाती है, कोई भी चीज माजी में कही होती है, कोई भी चीज फ्यूचर में कही जाती है, मुस्तकबिल में, तो उसके कहने के तरीके होते हैं अलग अलग। जैसे सर तहा इज टीचिंग इंग्लिश, ये किस में आ रहेगा? कंटिन्यूस में आ रहेगा। सर तहा इंग्लिश, सर तहा टॉट इंग्लिश, सर तहा ने इंग्लिश पढ़ाई, ये पास्ट में आ रहेगा। सर तहा विल बी टीचिंग इंग्लिश, ये किस में आ रहेगा? फ्यूचर। एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इन इन सब फ्यूचर में अल्फाज को देखें, सब में विल इस्तेमाल हो रहा है ज्यादातर या नहीं? सब में क्या इस्तेमाल हो रहा है ज्यादातर? फ्यूचर में जो भी बात आएगी उसमें विल और शैल इस्तेमाल हो जाएगा। विल और शैल। ठीक है, शी शैल बी डूइंग दिस वर्क। ठीक है, शी विल बी डूइंग दिस वर्क। विल और शैल, इसमें ज्यादातर विल इस्तेमाल हो रहा है। अब पास्ट में देखिए क्या इस्तेमाल हो रहा है? गो, वेंट, गॉन। जैसे वेंट जो है वो पास्ट टेंस है गो का। डिड नॉट, डिड ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हैड ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और हैड, देखिए आप, हैड। पास्ट में ज्यादातर हैड इस्तेमाल होते हैं, फ्यूचर में ज्यादातर विल। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है? ज्यादातर आप देखें प्रेजेंट की वजह, शी इज, हैज, हैज, हैज बीन। ठीक है, ये सब ज्यादा बात प्रेजेंट में हो रही है। पास्ट में डिड, हैड ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। फ्यूचर में क्या इस्तेमाल हो रहा है? विल ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। बताने का मकसद ये, वो छोटी छोटी ट्रिक्स होती है। फ्यूचर में ज्यादातर विल इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब परफेक्ट देख लें, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस देख लेते हैं।
शी हैज़ गॉन टू स्कूल, शी हैड गॉन टू स्कूल, शी विल हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, ये किस में बात हो रही है? परफेक्ट में बात हो रही है। परफेक्ट कंटीन्यू मतलब मुसलसल वो चीज़ चल रही है। शी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है। शी हैड बीन स्कूल गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाती रही है। शी विल बी हैविंग शी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाती रहेगी। तो परफेक्ट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, कंटीन्यूअस और सिंपल। अभी सिर्फ आप लोग के लिए समझने की ये ज़रूरत है कि एक चीज़ होती है प्रेज़ेंट में, एक चीज़ होती है पास्ट में और एक चीज़ होती है फ्यूचर में। उर्दू में बात करते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, ये किसमें आ गया? ये पास्ट में। मैंने खाना खाया था, मैं खाना खा रहा हूँ, ये किसमें? ये प्रेज़ेंट में आ गया। मैंने खाना खाया था, ये किसमें आ गया? ये आ गया पास्ट में, ठीक है? और फ्यूचर में क्या हो रहेगा? मैं खाना खाऊँगा, ये चीज़ किसमें हो गई? ये चीज़ हो गई कि फ्यूचर में कि मैं खाना खाऊँगा, ठीक है? तो बताने का मकसद ये है कि कोई भी टेंस की बात होती है तो वो इन तीनों तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। एक तो वर्ड वाली एक्सरसाइज ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? वर्ड वाली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़रूर कर लीजिएगा और उसी के साथ जो है अपना जो मैंने आपको ये वाला पेज है, ये ज़रूर देख लीजिएगा और जो मैंने आपको बताया था आर्टिकल वो ज़रूर देख लीजिएगा। ये सब चीज़ें जब आप एक साथ समझेंगे तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएँगी, ठीक है? प्रैक्टिस, अंग्रेज़ी ज़बान माँगती है प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है? कोई भी बात को कहने के 3 तरीके होते हैं। आर्टिकल हमने पढ़ा ए एंड द और उसके अंदर हमने पढ़ा वोवेल। वोवेल क्या है? कोई भी चीज़ ए, ई, आई, ओ, यू कहा जाता है किसको? वोवेल को। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, जितनी भी जी मैंने चीज़ें स्लाइड दिखाई इनको ज़रूर देखते रहिएगा, ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।